स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS सॉल्यूशन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे HPSSC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसका पोस्ट कोड है 753 और इस लेक्चर में हम सिर्फ उसके डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को ही स्टडी करेंगे। 753 पोस्ट कोड का नाम था कंप्यूटर ऑपरेटर। ये पेपर आपका हुआ था 10 अक्टूबर 2020 को हुआ था। एंड इसमें से हमने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन सेट किए हैं जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे, इसलिए हम इसको इस लेक्चर में कम्प्लीट करेंगे। और इससे अगले लेक्चर में हम इस पेपर को पूरा डिस्कस करेंगे और वहाँ पे इनको डिस्कस नहीं किया जाएगा, इसलिए इसको हम सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर पहला था 74। इसमें पूछा गया था द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू डाटाबेस टेबल इज हैविंग 2 कॉलम एंड 4 रोज। 4 कॉलम है, 2 कॉलम है, 4 रो है। विल रिजल्ट इन रिलेशन विद डैश कॉलम एंड डैश रो। अगर आपके पास 2 कॉलम और 4 रो है और अगर उस पर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाएं तो आपके पास कितने रो और कितने कॉलम आएंगे, इसमें यह पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 4 कॉलम एंड 16 रो। अब ये कैसे आया इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। डाटाबेस में और SQL में सबसे मेन ऑपरेशन है ज्वाइन। एंड ज्वाइन को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ज्वाइन में हम 2 टेबल को ज्वाइन करते हैं और उसमें दोनों टेबल में से कोई एक एट्रीब्यूट आपका कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आपके पास 2 टेबल है, उन 2 टेबल में आपके पास कोई एक एट्रीब्यूट कॉमन होना चाहिए। जैसे कि हमने 2 टेबल ले लिए हैं A B C। R1 आपका टेबल 1 है एंड R2 आपका टेबल 2 है। R1 में हमने 2 कॉलम लिए हैं एंड 4 रो, एंड R2 में भी 2 कॉलम 4 रो, जैसे कि हमको क्वेश्चन में बताया गया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो आपकी पहली रो होगी, जैसे कि आपकी ये पहली रो है, इस रो को इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो सेकंड रो है उसको इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड रो को इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फोर्थ रो को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेकंड आपका टेबल होगा। और इसको निकालने के लिए एक तरीका है। देखिए, अगर आपको पूछा गया टोटल नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम निकलते हैं आपके m+n। अगर आपके पास 2 कॉलम है, एक टेबल में 2 कॉलम है, दूसरे टेबल में 2 कॉलम है, तो वो बनेंगे 2 + 2 4। इसमें एडिशन होती है, लेकिन रो के केस में होती है मल्टीप्लिकेशन। आप मल्टीप्लिकेशन कैसे, x इंटू वाई। एक टेबल में आपका x नंबर ऑफ रो है एंड सेकंड टेबल पे y नंबर ऑफ रो है। एग्जांपल के लिए एक टेबल में मान लो आपके पास 4 रो है एंड सेकंड टेबल में 3 रो है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो टोटल कितनी रो बनेगी, तब बनेगी 4 या 12, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये बनेगी 12 रो। अब इसी फॉर्मूले को हम क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपके पास 2 कॉलम है, ये देखिए 2 कॉलम एंड 4 रो। 2 कॉलम का मतलब है 2 + 2, ये बन गए 4 कॉलम, एंड 4 रो का मतलब है 4 × 4, 4 चौके 16, 16 आपकी रो बनेगी। वो कैसे बनेगी, ये देखिए, हमने आपको अभी बताया कि जो आपकी टेबल 1 R1 जो है आपका रिलेशन 1 है, इसकी जो पहली रो है इसका मल्टीप्लिकेशन आपके टेबल 2 के हर एक रो से होगा। सेम फॉर्मूला सेकंड रो पे अप्लाई होगा, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे। जब हमने इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया तो हमें फाइनल रिजल्ट मिला दिस, टोटल 4 कॉलम एंड 16 रो। ये देखिए, आपको टेबल के थ्रू हमने दर्शाने की कोशिश की गई है A B B C। ये आपकी 4 4 4 4 16, 16 आपकी रो हो गई एंड 4 आपके कॉलम हो गए। इसी इसका आंसर 4 कॉलम एंड 16 रो आई। अगला क्वेश्चन था व्हाट विल बी दी आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के क्वेश्चन काफ़ी देखने को मिलते हैं एग्जाम में, आपको JOIT में भी मिल सकते हैं, इसलिए ये वीडियो आपके लिए JOIT 939 के लिए भी इंपॉर्टेंट साबित होगी। इसमें पूछा गया था प्रिंट एफ %x, 64। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए था कि ये इस x का क्या मतलब है। इस x का मतलब है हेक्साडेसिमल। अगर आपका d दिया गया होता है, d का मतलब होता है इंटीजर एंड f का मतलब होता है फ्लोट, लेकिन यहाँ पे दिया गया है x का मतलब है हेक्साडेसिमल। आपको इस नंबर को जो 64 दिया गया है इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। ये आपका डेसिमल नंबर है। और आपको पता है कि डेसिमल को, अगर कोई डेसिमल नंबर है, इसको अगर हमने हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 16 से डिवाइड। देखिए 64 को जब हमने 16 से डिवाइड किया, 100 चौके 64 एंड 0 रिमाइंडर। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम वैल्यू रीड करते हैं हम बॉटम से अप की तरफ वैल्यू रीड करते हैं। जब हमने बॉटम से वैल्यू रीड किया तो ये बन गई 40, और यही आपका आंसर है।
देखिए 40 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज़ अ बाइनरी सर्च ट्री। आपके पास 4 फॉर्मेट दिए गए हैं ट्री के, आपको बताना है कि बाइनरी सर्च ट्री कौन सी है। आपको पहले पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री में होता क्या है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं BST। BST इसका एक रूल है, इसमें जो रूट नोड होती है, जैसे कि आपकी रूट नोड है, इसकी लेफ्ट में जो चाइल्ड नोड होगी उसकी वैल्यू रूट से कम होगी। चाइल्ड वैल्यू इज़ लेस देन दी रूट, एंड जो लेफ्ट में है एंड जो राइट में है उसकी वैल्यू रूट नोड से ज़्यादा होगी। सिंपल सी बात है, रूट नोड के लेफ्ट में जो चाइल्ड नोड होगी उसकी वैल्यू रूट नोड से कम होगी, एंड जो रूट नोड के जो राइट साइड में है उसकी वैल्यू रूट नोड से ज़्यादा होगी। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो ऑप्शन ए आपका आंसर आ गया। वो कैसे आया, देखिए इसकी जो रूट नोड है वो है 10। हमने पहले बोला जो लेफ्ट में नोड आएगी उसकी वैल्यू रूट से लेस होगी। देखिए 6 आपका 10 से छोटा है, एंड जो राइट में वैल्यू आएगी वो आपकी रूट से बड़ी होगी, 14, ये बड़ी है। एक स्टेप कंप्लीट। अब आपका जो 6 है वो आपका रूट बन गया। अब इसके लेफ्ट में है 4, 4 6 से छोटा है, एंड इसके राइट में है 8, 8 आपका 6 से बड़ा है, ये भी ठीक है। अब आपके सेकंड उसमें आ जाइए 14, ये आपका रूट बन गया। 14 के लेफ्ट में है 12, 12 आपका 14 से छोटा है, एंड 14 के राइट में है 15, 15 आपका 14 से बड़ा है। दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज करेक्ट। इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हुआ। लेफ्ट में आपकी वैल्यू लेस होगी रूट नोड से, एंड राइट में आपकी वैल्यू मोर होगी रूट नोड से। और अब आपका लास्ट क्वेश्चन था हाउ मैनी कंपेरिजन ऑपरेशन विल बाइनरी सर्च एल्गोरिदम टेक टू सर्च द एलिमेंट 6। आपने एलिमेंट 6 को सर्च करना है और आपने एल्गोरिदम लगाना है बाइनरी सर्च एल्गोरिदम। और आपके पास एरे दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7, ये एरे दिया गया है। इसका आंसर था 2। अब 2 कैसे आया इसको समझते हैं। देखिए ये आपके पास एरे है 1 से लेकर 7 तक, इसको हमने एरे में बना लिया। और एरे का इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, दैट इज़ 0। एरे का इंडेक्स है 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमने इंडेक्स लिख दिए। और जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है लेफ्ट साइड में, इसको बोलेंगे हम लो एलिमेंट, लो, एंड लास्ट को बोलेंगे हम हाई। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, जो आपको गिवन लिस्ट दी गई है या फिर एरे दिया गया है उसको हम डिवाइड करते हैं, उसके 2 पार्ट कर देते हैं। इससे आपकी सर्चिंग ईजी हो जाती है, क्योंकि जब हम लिस्ट को डिवाइड कर देंगे तो उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारा एलिमेंट किस तरफ है। जिस तरफ हमारा एलिमेंट होगा हम उस तरीके से लिस्ट को डिवाइड करते जाएंगे, एंड लास्ट में हमें पास लिस्ट छोड़ी हो जाएगी और वैल्यू मिल जाएगी। ये देखिए इसका फर्स्ट स्टेप था फाइंड मिड। हमने इस लिस्ट में मिड निकालना है। जैसे आपका 7 एलिमेंट है, 7 का मिड निकालना है हमने, तो लो आपका था 6 0, लो 0 था, एंड हाई की वैल्यू थी 6। और मिड का फार्मूला है लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। ये देखिए मेंशन किया गया है L प्लस एच डिवाइड बाई 2। L का मतलब लो, H का मतलब हाई, लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो की वैल्यू थी 0, लो की वैल्यू थी 0, एंड हाई की थी 6, दोनों को प्लस किया डिवाइड बाई 2, 6 डिवाइड बाई 2 ये बन गया 3। तो अब आपकी मिड की वैल्यू आ गई 3। अब आपकी लिस्ट डिवाइड हो चुकी है और आपका जो मिड है वो 3 पे लाई कर रहा है। ये अब इसका पहला स्टेप था। दिए गई लिस्ट में से आपने सबसे पहले निकालना है मिड। मिड निकलता है लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो आपका फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज 0 इंडेक्स, एंड हाई आपका लास्ट एलिमेंट है दैट इज 6 इंडेक्स। अब आती है हमारा की एलिमेंट था 6, अब की एलिमेंट इज 6। और इससे हमें ये क्लियर हो गया जो हमारा हमने जो 6 फाइंड करना है वो हमारा लिस्ट के राइट हैंड साइड में है, RH साइड में है। वो कैसे लगा पता, वो ऐसे देखिए। अब आपका मिड 3 पे है, एंड आपने निकालना है 6। तो अब आपको लेफ्ट साइड जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी एरिया में वैल्यू मिल जाएगी। इसलिए हम राइट हैंड साइड में वैल्यू को सर्च करेंगे। मिड आपका 3 पे आ गया है, और अब आपकी लिस्ट बन गई है 4 5 6 7। इसलिए आपका लो बन गया 4, एंड हाई बन गया, लो बन गया आपका 3, एंड हाई बन गया 6। लो आपका 3 बन गया एंड हाई 6 बन गया। अब देखिए इटरेशन 1, अब आपकी इटरेशन स्टार्ट होगी लो 3 हाई 6। वही फॉर्मूला लगाएंगे मिड के लिए, L प्लस एच डिवाइड बाई 2, 3 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 ये बन गया 9 बाई 2, एंड ये बन गया 4.5 बाई 2।
इसमें हम सिर्फ इंटीजर पार्ट लेंगे, इसलिए हमने 0.5 को नेगलेक्ट कर दिया। वी टेक ओनली इंटीजर पार्ट, दैट इज़ 4। अब आपका मिड जो है 4 पे है। फिर हमने देखा क्या 4 पे हमें एलिमेंट मिला, नहीं मिला। 4 पे तो 5 है, 4 पे तो सिर्फ 5 है, लेकिन हमें चाहिए 6, हमें अपना एलिमेंट नहीं मिला। अब हम जाएंगे इटरेशन 2 पे। हमारी अब जो लिस्ट है वो बन चुकी है इतनी सी। अब आपका जो लो है वो बन गया 4 एंड हाई बन गया 6। सेम हम लगाएंगे इटरेशन 2, लो 4, 6, हाई 6, 4 + 6 डिवाइड बाई 2, 10/2, ये बन गया 5/2। सॉरी, 5/2 नहीं होगा, ये 5 होगा। 10/2 = 5। अब आपका जो मिड है वो 5 है। फिर हमने देखा मिड 5 नंबर के इंडेक्स में क्या 6 है? यस, दैट इज़ वी गॉट आवर वैल्यू, 6 हमें मिल गया। 5 नंबर के इंडेक्स में हमें 6 मिल गया। तो हमें अपना प्रोसेस रोकना है, क्योंकि हमें पूछा गया था कि 6 फाइंड करना है और टोटल कितनी इटरेशन होगी। हमने देखा टोटल 2 इटरेशन हुई, इटरेशन 2, इटरेशन 1, इसलिए आपका आंसर 2 आया। दैट्स वाई ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। एक बार फिर से आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुन सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है। और इस पेपर में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे जो बहुत डिफिकल्ट लगे थे मुझे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर समझा दिया है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है CS सॉल्यूशन, आप उसको सर्च कर सकते हैं। इट इज़ अ पब्लिक चैनल एंड आपको चैनल पे ये लोगो मिलेगा, इससे अपने चैनल को पहचानना है। 260+ मेंबर हमारे पास ऐड हो चुके हैं, आप भी चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। चैनल का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अगर आपकी कोई क्वेरी है इस लेक्चर से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं अपनी क्वेरी को पिन। एंड आप चैनल पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं, चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें CS सॉल्यूशन के साथ ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए एंड हर एक टॉपिक को डीप में समझने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।